शहीद उधम सिंह अमर रहे। शहीद उधम सिंह अमर रहे। फ्रीडम फाइटर अमर रहे। शहीद उधम सिंह अमर रहे। शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। शहीद आजम उधम सिंह, शहीद आजम उधम सिंह। अमर रहे। अमर रहे। जो हमने ये यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रोग्राम रखा है, क्योंकि आज जो सारे जो मुल्क हैं, ऑल कंट्रीज जो हैं डिस्टर्ब हैं कोरोना की वजह से। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि भाई आप खुद को संभालो, अपने हाथों से अपने को संभालो। इसलिए हमने ये उनकी बात को मद्देनजर नज़र रखते हुए हमने ज़्यादा लंबा काम नहीं किया। जैसा कि आज शहीद उधम सिंह जो कि 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी वाले दिन जो अमृतसर के पास जलियांवाला बाग जो है बहुत मशहूर है, सभी ने देखा है सुना है। वहाँ पे सर माइकल एडवायर के हुक्म से जनरल डायर ने जो है 379 आदमी को जो है वो गोलियों से भून दिया था, और कुछ लोग जो कुएं में गिर गए थे। और सैफुद्दीन किचलू जो हैं वो उस वक्त माइक पर बोल रहे थे जिस वक्त उन्होंने ये गोलियों से वार की। तो इतना बड़ा जो कांड हुआ उसका जो बदला है 21 साल के बाद सरदार उधम सिंह शहीद, जिनका आज हम जो शहीदी दिन बना रहे हैं, 21 साल के बाद आज के दिन ही उन्होंने जो है आज से 8 दिन पहले उन्होंने जनरल डायर को गोली मारी, बदला लिया। और उसके बाद 8 दिन के बाद उनको वहां पर ही फांसी होगी जेल के अंदर। जिनकी जो हस्तियां थी वो 1974 में पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर था उस वक्त दरबारा सिंह, उसने उनको हड्डियों को यहाँ हस्तियों को लाकर संस्कार किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। शुक्रिया। देखिए कि आज का जो प्रोग्राम है वो शहीद उधम सिंह की याद में रखा गया था। शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था। शहीद उधम सिंह की जब 14 साल की उम्र थी तब 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर की ओर से जो एक बहुत बड़ा नरसंहार किया गया था, उसमें शहीद उधम सिंह 14 साल के थे। जब वो जनरल डायर ने गोलियों का आर्डर दिया तो हज़ारों लोग जो गोलियों से वहाँ शहीद हुए। उधम सिंह के दिल में वो बड़ी एक घटना थी जो बस गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं जनरल डायर को जब तक मारूंगा नहीं तब तक मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। आखिरकार जब शहीद उधम सिंह जी 14 साल के बाद जिन्होंने पहला काम जो कारपेंटर का सीखा, और उस कारपेंटर के काम सीखने से उन्होंने जो पैसे इकट्ठा किए वो पैसों को लेकर वो लंदन चले गए। लंदन में जब पहुंचे तो जनरल डायर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। लंदन में ही जाके उधम सिंह जी ने एक रिवॉल्वर ख़रीदी, जहां उन्होंने एक होटल में जो एक बहरे का काम कर रहे थे वहाँ उन्होंने उस पैसे से एक रिवॉल्वर ख़रीद कर जो जनरल डायर की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी उसमें जनरल डायर को गोली मारी। आखिरकार उन्होंने जो जलियांवाला बाग था उसका जो बदला लिया। देखिए, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का आखिरी यही निशान होगा। ये हमारे वो शहीद हैं जिनके सरों पे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज तक ज़िंदा रखा है। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ आए दिन इन चीज़ों से फेस करते हैं। हमारा ये जो इलाका है ये भी एक डिस्टर्ब एरिया था। आज हम अगर इस एरिया में अगर रह रहे हैं तो मुझे लगता है वो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी की जो शहादत थी उसकी वजह से। मैं एक बार आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उससे ये अपील करूंगा कि आप जो शहीद उधम सिंह हो गए, जो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर है, इनकी ज़रूर लाइफ में एक बार ज़रूर हिस्ट्री पढ़ें। क्योंकि इन्होंने जो मातृभूमि के लिए जो कुर्बानियाँ की हैं वो हमारे लिए थी, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो गुलामी थी हमारी जो देश की 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया, उस राज को उखाड़ने के लिए शहीद उधम सिंह जैसे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपनी जान की शहीदियाँ दी। वो आज हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं। शुक्रिया। आज शहीद उधम सिंह जी की जो
80 साल हो गए उनके डेथ के हुए। तो मैं सबसे पहले मुबारक देता हूँ सर्वजीत जी क्रांति जी को, डॉक्टर सुखविंदर जी को। चलते हमने शहीद उधम सिंह का दिन बड़े ही जोश के साथ बनाना था, बड़े ही तादाद में बनाना था। कोविड-19 के चलते हमने ये शार्ट प्रोग्राम किया। जो भगत सिंह जी ने काम की आज़ादी के लिए किया, जो उधम सिंह जी ने किया, हम इन देशभक्तों के साथ ही कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। उधम सिंह ने जो कि 80 साल के बाद जनरल डायर के साथ गोली मार के बदला लिया। हम कहते हैं कि इन्हीं युवा को नक्शे कदम पर चलना चाहिए जो देशभक्ति पर मर मिटने का काम करते हैं। देश शिवा बर मोहे है शुभ कर मानते कबू ना टरूं और सिव जाए करूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम जिला आदमी से ये अपील करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई स्टैच्यू होना चाहिए देशभगत का, यहाँ पे किसी क्रांतिकारी का स्टैच्यू होना चाहिए। ये कॉलेज के बाहर जब भी यूथ यहाँ से निकले यहाँ पे उधम सिंह का स्टैच्यू होना चाहिए, क्योंकि वो उधम सिंह का स्टैच्यू देखते हैं तो उनके अंदर ये जोश होगा कि यार देश आज़ाद है, इन्हीं क्रांतिकारियों के आज़ाद है, ये देश भगत सिंह की कुर्बानी की वजह से आज़ाद है, ये देश शौकत की वजह से कुर्बानी की इतलाक है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से कुर्बानी के आज़ाद है। ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है, ये हम सब का देश है, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। शुक्रिया।